अनंत सिंह तो इतना बड़ा माफिया सरगना बना है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार। पलटू राम है जो कहते हैं कि ये सुशासन है ना, हम लोग क्राइम पर, अपराधों पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। दोस्तों नमस्कार। फिर से एक बार उपचुनाव के लिए रणभेरी फूंक दी गई है, यानी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने तिथि भी तय कर दी है, 3 नवंबर। अब मोकामा और गोपालगंज सबकी नज़रों पर है, सबके जहन में है। मोकामा में जो हाल है आपने सुना ही है कि किस तरह का वहाँ पे माहौल है और कौन किसकी कई वर्षों से किसकी वहाँ पे विधायकी चल रही है। हम इस मुद्दे पर बात करते हैं, थोड़ा मोकामा पे ही जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस बार मोकामा की जनता जो पहले से जीतते आ रहे अनंत सिंह हैं उनको तवज्जो देगी, किस तरह से उनको फिर से सर आँखों पर बिठाएगी, वो क्या मुद्दा होगा। जानते हैं एक्स IPS अमिताभ दास सर से। क्या है सर, कैसा लग रहा है? अब रणभेरी फूंक दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 30 नवंबर को, सॉरी 30 नहीं 3 नवंबर को चुनाव होंगे गोपालगंज मोकामा में। मोकामा की क्या है सर स्थिति? जी बिल्कुल सही कहा आपने। दर्शकों को भी मालूम होगा, आज ही वो चुनाव का बिगुल बजा है और आज ही तारीख का ऐलान हुआ है। मोकामा और गोपालगंज दोनों की सीटों को पर 3 नवंबर को मतदान होगा और 6 को मतगणना हो जाएगी और प्रक्रिया तो अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी। जो नामांकन की प्रक्रिया होती है और जो स्क्रूटनी होता है ये सब। अब देखिए, गोपालगंज में उतना ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं है, लेकिन मोकामा जो है वो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा वो खलबली वहाँ मची हुई है उसको लेके। अब दर्शकों को पता ही होगा कि मोकामा की सीट खाली हुई है क्योंकि वहाँ का जो विधायक था अनंत सिंह, जो बिहार का एक कुख्यात माफिया सरगना है, उसे 2 मामलों में, दोनों हथियारों के ही मामले हैं, आर्म्स एक्ट की है, 2 मामलों में 10-10 बरस की सज़ा हुई है। और सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला है कि 2 बरस या उससे ज़्यादा की यदि सज़ा हो जाए तो आपकी विधायकी ख़त्म हो जाएगी। तो उसी वजह से अनंत सिंह की विधायकी चली गई, सीट खाली हो गई। अनंत सिंह अभी बेऊर जेल बंद है पटना में। अब देखिए कैसे कैसे ट्विस्ट आता है मामले में। अब जो मेरी सूचना ये है कि अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री को एक तरह से धमकी दी है, पलटू राम को धमकाया है कि भाई मोकामा का जो उपचुनाव है उसमें मेरी पत्नी नीलम देवी को जीतना चाहिए। यदि नीलम देवी नहीं जीतेगी तो मैं सरकार को गिरा दूंगा। ये धमकी पलटू राम तक पहुंच गई है। अब पलटू राम ने भी कहा है कि जी हुजूर, जो आपका आदेश होगा वही होगा। अब ये तस्वीर मैं पहले भी दिखा चुका हूं, दर्शकों को फिर दिखा रहा हूं क्योंकि फिर एक प्रासंगिक की तस्वीर हो गई है। देखिए, अनंत सिंह तो इतना बड़ा माफिया सरगना बना है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की रही है। नीतीश कुमार ने जिनका तथाकथित सुशासन था या अभी भी चल रहा है, उसमें इन्होंने अनंत सिंह को काफ़ी संरक्षण दिया, खुलेआम संरक्षण दिया और अनंत सिंह का बिल्कुल नंगा नाच हुआ। खासकर राजधानी पटना में बड़ी बड़ी संपत्तियों को कब्जा करना, गैरकानूनी होटल बनाना, गैरकानूनी मॉल बनाना, ये वो सब कुछ हुआ। फिर 2019 में दोनों के रिश्तों में खटास हो गई, ये मुंगेर लोकसभा सीट को लेके। उसके बाद नीतीश कुमार ने इस पर ये रेड हुआ और फिर इसको सजा मिली। अब देखिए कैसे समीकरण बदलता है। अब फिर जदयू और राजद साथ हो गए हैं, है ना। और वो मोकामा की सीट राजद की सीट है, तो अब तो वो राजद के खाते में दे जाएगी, वहाँ राजद का ही प्रत्याशी होगा। नीतीश कुमार की पार्टी तो वहाँ प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। और एक तरह से धमकी दी है अनंत सिंह ने कि नीलम देवी को जिताना है। अब देखिए आने वाले, एक तरह से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप इसको राजनीतिक भविष्यवाणी कह सकते हैं, कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नीलम देवी को वहाँ से खड़ा कर दिया गया। राजन ने लालटेन पकड़ा दिया कि भाई इतने दिन तक तो अनंत सिंह लालटेन लेके घूमते थे, अब आप लालटेन लेके चलिए। और उस लालटेन की रक्षा के लिए तीर लेके घूमेंगे खुद पलटू राम, है ना। और ये वही पलटू राम है जो कहते हैं कि ये सुशासन है ना, हम लोग क्राइम पर, अपराधों पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। हर 4-5 रोज पर एक बार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर देते हैं अपराधों पर, विधि व्यवस्था पर। तो देखिए पूरा एक मजाक बन गया है। इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है बिहार को कि जो मुख्यमंत्री है वो एक माफिया सरगना की कठपुतली है। बेऊर जेल में बंद है माफिया सरगना, वो मुख्यमंत्री को हुक्म देता है और मुख्यमंत्री उसका हुक्म बजाएंगे।
ये क्या इन लोगों ने मजाक बना दिया है जनतंत्र का, मेरी समझ में नहीं आता है जी। सर इसकी पुष्टि कैसे हो रही है कि मतलब अनंत सिंह ने नीतीश कुमार जी को इस तरह से कहा होगा? अब पुष्टि आप ये अगर चाहेंगे कि आप अनंत सिंह की चिट्ठी में आपको दिखा दूं उसके दस्तखत और मोहर के साथ, तो वो मैं नहीं दिखा सकता, है ना। ये जो बातें होती है, मेरे भी सूत्र हैं, हर जगह सूत्र हैं, अच्छा, है ना। सूत्रों के आधार सूत्रों के आधार पर ना मैं सूत्र का नाम बताऊंगा, मीडिया के आगे आप भी जानते बिल्कुल हैं, सर, बिल्कुल। लेकिन ये विश्वस्त बात है और मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी आपके चैनल पर बहुत सारी बातें कही हैं जो आगे चलकर सही हुई, तो यही पूरा खेल हो सर रहा ये है। भविष्यवाणी आपकी कितना सही होती है वो तो जी। आगे के दिनों में जब चुनाव होगा तब परिणाम जी। आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन जी। और भी जो दल हैं जी। लोकप्रिय दल, जैसे जी। लोकप्रिय नेता भी हैं, अभी चिराग पासवान को ले लें या जी। फिर बीजेपी के जो वहाँ कैंडिडेट खड़े होंगे, उनके बारे में अगर हम चाहें सोचते हैं तो ये भी लगता है कि उनकी भी जो वजूद है, उनका भी जो वजूद है वो काफ़ी मायने रखता है जनता के लिए, मोकामा के जनता के लिए खास कर। नहीं, ठीक है, मायने रखता होगा, लेकिन जितनी मेरी राजनीतिक समझ है और मैं जितना बिहार की जनता को जानता हूँ, उससे मुझे ये लगता है कि मोकामा की जनता ये नीलम देवी खड़ी होगी और इसी को लोग जिताएंगे, है ना। अनंत सिंह भी पहले जेल से चुनाव लड़के जीत चुका है, जबकि इसकी माफियागिरी के बारे में सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, इसके बावजूद इसने चुनाव जीता था। और फिर ये नीलम देवी खड़ी होगी, अनंत सिंह के जो गुर्गे हैं, जो चमचे हैं, उसको छोटे सरकार कहते हैं, फिर हल्ला होगा कि भाई ये छोटे सरकार की धर्मपत्नी है, छोटे सरकार की इज्जत का सवाल है, फल्ला चिल्ला। तो बिहारी वोटरों की जो मानसिकता मैं समझता हूँ कि लोग फिर ये इसको नीलम देवी को ही वोट देंगे और प्रचार में फिर सब जाएंगे, नीतीश बाबू जाएंगे, तेजस्वी जी जाएंगे, सब लोग जाएंगे और अच्छे खासे वोटों से मुझे लगता है नीलम देवी जीतेंगी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे साथ बने हुए थे एक्स IPS अमिताभ दास सर, जिनकी भविष्यवाणी अमूमन अभी तक तो सत्य हुई है, क्योंकि इनसे जितनी बार भी हम लोग बातचीत किए हैं तो निश्चित तौर पे इनकी जो भविष्यवाणी होती है वो कहीं ना कहीं सटीक बैठती है। अब देखना ये होगा कि 3 नवंबर का जो चुनाव पर्व होगा, उस पर्व में वहाँ की जनता अगर शिरकत करती है तो वो किसके खेमे के तरफ ज़्यादा रुझान और झुकाव रखती है। फिलहाल जब रिज़ल्ट आएगा तब इसको हम फिर से दोहराएंगे और इस भविष्यवाणी के ऊपर सर के साथ फिर एक बार हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।